मैं हूं मुजफ्फर भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 पीपल्स कॉलोनी की गली नंबर 10। यहाँ पर है गली नंबर 10 के बिल्कुल सामने। यहाँ पर हमने देखा है, ये मेरे बाएं जानब देख सकते हैं, यहाँ पर जनाब ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो यहाँ के मकीन हैं, यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के ताजर हैं, इनका कहना है कि ये कोई 2, 4, 10 दिन से ऐसा नहीं है, बल्कि ये कई साल से यहाँ पर ये कचरे का ढेर है। और इस ढेर की वजह से यहाँ पर जो मेरे ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये साहब खड़े हैं, ये बिल्कुल ये नाला है और कचरे से ये नाला जो है ना भर चुका है। वहाँ पर उसको ऊपर से यानी कि बंद नहीं है, ये कचरे की वजह से यहाँ से ये भर चुका है। और इसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है, गंदा पानी, वो भी बार बार जो है ना रोड पे आ जाता है। चलने वालों के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इस सिलसिले में पूरी तफसील लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? राजेश शौकत अली। राजेश साहब, आप बताइएगा कि ये जो कचरा आप देख रहे हैं, ये कब से है और ये क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये 2 महीने से इधर पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ पेपर उठाने हैं। जो रबश बाकी घरों का रबश है वो हमें नहीं उठाना। ये इनका जो एक सुपरवाइज़र है यहाँ पे, शहजाद नाम का, वो इस बात पे इनकार कर रहा है। और जब भी आता है उसको बोलते हैं, मुंह पे भी सब कुछ हुआ, उसके साथ बदतमीज़ी भी हुई, उसने भी की, हमने भी की, दोनों तरफ से हुई, मगर वो उठाने के लिए राज़ी नहीं है, ना किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। वो बोलता है कंटोनमेंट में मेरा कोई क्या कर लेगा। नहीं, तो आपका क्या कहना है कि ये कचरा मीन्स के ये बिल्डिंग मटेरियल जो है ये वो है? वो है। ये कौन फेंक के गया है? ये घरों वाले, घरों के लोग जो घरों से रबश निकालते हैं ना, तो वो फेंक के जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर इसकी सफाई की? कंटोनमेंट की है सर। वो टैक्स ले रहे हैं, कंजर्वेंसी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो किस लिए ले रहे हैं? वो किस बात का ले रहे हैं? तो कंजर्वेंसी इसी चीज़ की ले रहे हैं कि वो मतलब आप इसको कंट्रोल करें, तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए राज़ी नहीं है। अच्छा राज साहब, ये बताइए, अभी आपके ये वार्ड 6 के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। जी जी। तो इस सिलसिले में जो पहला यहाँ पर काउंसलर था मलिक मंसूर अफसर है, उनकी कारकर्दगी क्या ये उसके होते हुए भी ऐसा ही रहा है? सर उसके होते हुए भी ऐसा रहा है। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई बंदा है भी, कोई काउंसलर, पहले वाला भी और अभी वाला भी, कोई इंटरेस्टेड नहीं। अभी वाला काउंसलर तो अब आपका 14 नवंबर को इलेक्शन हो के आएगा, लेकिन अच्छा वो काउंसलर इंटरेस्टेड नहीं है। सुनिए, सवाल सुन लीजिएगा। अब मलिक मंसूर अफसर जो काउंसलर था वार्ड नंबर 6 का, अब वो MP है, PP 15, ठीक है ना? लेकिन उन तक आप लोगों ने कोई अप्रोच नहीं की? सर मैंने उनको बाकायदा वीडियो भेजी, सब कुछ किया मंसूर साहब को, मगर उन्होंने कोई इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। जी, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? यार जी, जो ये बोलते हैं बिल्कुल सच बोलता है। ये कचरा कई सालों से मैं खुद देखता हूँ, सिर्फ शपर उठाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। नंबर 1, अगर जो 6 वार्ड हो, 15 वार्ड हो, कोई वार्ड मार्ड नहीं है, इसलिए कि वो अपने जिम में जो कुछ डालता है बस आंखें बंद करके सो जाता है। ये इस इलाके का कोई वर्कर नहीं है कि वो उसके पुश ना करेगा, न पूछने न कोई उठाना है, समझ गए? लेकिन ये बात ये सही है, ये कचरा उठाने में आसान है, लेकिन अंदरूनी कचरे और है। अंदरूनी समझते हो, अंदरूनी कानून गवर्नमेंट में वो कचरा कौन उठाएगा? कभी ये नखरा, कभी दूसरा नखरा, कभी तीसरा, अपने नखरे में मशगूल है, ये नखरा नहीं उठाता है। तो जो साबका काउंसलर था, जो अभी आपका MPA बन चुका है, मलिक मंसूर अफसर है, तो क्या जब ये काउंसलर था तो उसने इस तरफ कोई ध्यान, कोई तवज्जो? वोट के लिए आता है, वोट के लिए कि वोट दे दो, हम अजदहा है, हम आप लोगों का पूछना पड़ेगा, सफाई करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जब बन जाते हैं ना, तो आहिस्ता से निकल जाते हैं, आपको पूछता नहीं कि केड़े बाग दा मूलियोन, फिर नहीं पूछते। जब पूछता नहीं तो कौन करेगा? ये है कैंट, इधर जर्नल रहता है, जर्नल की बात है, जर्नल रहता है इधर। यार कमाल है इन लोगों की, जो कचरे डालता है वो समझ में नहीं आते। अगर जो कचरे आते हैं वो मजबूर है, लेकिन मजबूरी से ये बात नहीं है ना। लेकिन ये कंटोनमेंट बोर्ड भी जिम्मेवार है, इसलिए कि बिजली का बिल, गैस का बिल वगैरह वगैरह हज़ारों लाखों के बिल भी लेता है, इससे लेते हैं ना, ये आवाम से लेते हैं। इसकी ये फर्ज है कि ये कचरे का सफाई करे, जो भी हो। हम तो कई साल से ही देखते हैं।
शपर उठाते बाकी माशाल्लाह। अच्छा, गो के ये काम जो है ना, ये गली मोहल्ले की, जो रोड की, नालों की सफाई का काम जो है, ये ज़ाहिर है कि जो मेंबर होते हैं ये उनका काम होता है। लेकिन ये आप तो खुशकिस्मत हैं, आपसे मुराद ये कि ये इलाका जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जो मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, आपका जो MP है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, आपका जो MNA है जी मलिक इब्रार, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है। तो तीन होते हुए भी आप ये छोटे या बड़े या दीरीना मसाइल का शिकार क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? इसका नून है ना, नून की मानी नो की मानी नहीं, नील। जब आपका दरखास्त लिखते हैं इस पर नील की बात ही नहीं, जब नहीं हो तो नहीं। इसका नाम ऐसा है, मुस्लिम लीग है लेकिन नून की मानी है नहीं, नील नो, ये बात। और क्या बच? जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मायने हैं नील नहीं नो। मुजफ्फर भट्टी, मान TV, पीपल्स कॉलोनी, गली नंबर 10, रावलपिंडी, कैंट।